अगर हम कहें कि आप जो सोचेंगे वही आपको मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे? यही ना कि ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर आप सही तरीके से ऐसा करते हैं तो। वर्तमान में आज हम जो कुछ भी हैं, वो हमारी सोच की वजह से हैं और आज हम जो सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, भविष्य में हम बिल्कुल वैसा ही बनने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सोलंकी और आप सुन रहे हैं एनसीआर रीडर्स क्लब। आज की ऑडियो बुक समरी है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी किताब द मिरेकल ऑफ योर माइंड। इस किताब में डॉक्टर मर्फी ने अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताया है, जिनका प्रयोग करके हम अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर मर्फी ने अपने जीवन काल में 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी सबसे मशहूर पुस्तक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एनसीआर रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। ऑडियो बुक समरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ मिलती हैं बहुत सारी ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने इस किताब में 6 महत्वपूर्ण अध्याय बताए हैं। हम एक एक करके सभी अध्याय को चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इस किताब में दिए हुए हर अध्याय को ठीक से समझ लिया और अपनी ज़िंदगी में उसका प्रयोग करना सीख लिया, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी पाना चाहते हैं वो बड़ी ही आसानी से पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं द मिरेकल ऑफ योर माइंड ऑडियो बुक समरी। आपका मन कैसे काम करता है? डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि इंसान का मन 2 तरह से काम करता है। एक कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन के रूप में, और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के रूप में। चेतन मन का कार्य तर्क वितर्क का होता है और वह हमारे शरीर की 5 इंद्रियों के रूप में होता है। चेतन मन तभी काम करता है जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जबकि अवचेतन मन नींद की अवस्था में भी काम करता है। अवचेतन मन हमेशा सुझाव से प्रेरित होता है। इसे सुझाव से नियंत्रित किया जा सकता है। हमें यह पहचानना चाहिए कि अवचेतन मन सारे सुझावों को स्वीकार करता है। यह आपके साथ कोई तर्क नहीं करता है, लेकिन आपकी इच्छाएं पूरी करता है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह सब उन विचारों की वजह से हुआ है जिनकी छाप आपने अपने विश्वास द्वारा अपने अवचेतन मन पर छोड़ी थी। अवचेतन मन आपके विश्वासों और दृढ़ निश्चयों को बिना कुछ बोले स्वीकार करता है। यह मिट्टी की तरह होता है। आप इसमें जो भी बीज डालेंगे यह उसे स्वीकार कर लेगा, चाहे बीज अच्छा हो या बुरा। याद रखें, आप जिस भी चीज़ को सच मानते हैं और जिसमें विश्वास करते हैं उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेता है और किसी परिस्थिति में, अनुभव या घटना के रूप में आपके सामने या आपके जीवन में उसे ले आता है। विचार भावना के जरिए अवचेतन मन तक पहुंचाए जाते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। चेतन मन किसी जहाज के ब्रिज पर खड़े कप्तान या मार्गदर्शक जैसा होता है। वह जहाज की दिशा तय करता है और इंजन रूम में काम कर रहे कर्मचारियों को आदेश देता है, जिसमें सभी बॉयलर, उपकरण आदि हैं। इंजन रूम के सभी कर्मचारी नहीं जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। वे तो बस आदेश का पालन करते हैं। वे चट्टानों से भिड़ जाएंगे यदि ब्रिज पर खड़ा कप्तान गलत या दोषपूर्ण आदेश जारी कर देगा तो। इंजन रूम के कर्मचारी उसका आदेश इसलिए मानते हैं क्योंकि वह कप्तान है। वे कप्तान से पलटकर सवाल नहीं करते हैं। वे तो बस चुपचाप उसके आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का मालिक होता है, उसके आदेशों का पालन होता है। इसी तरह से आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान है, मालिक है। आपका शरीर और आपके जीवन की सारी परिस्थितियां जहाज का प्रतीक हैं। आपका अवचेतन मन आपके दिए गए आदेशों को ग्रहण करता है, जो आपके विश्वासों और सच माने गए सुझावों पर आधारित होता है। दोस्तों, जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए या फिर कुछ बनना है, तो आपको वर्तमान में उसे महसूस करना होगा और अपने अवचेतन मन को बताना होगा कि आपको वह चीज़ चाहिए या फिर आप वह बनना चाहते हैं। तो निश्चित ही वह चीज़ आप पालेंगे और आप वह बन जाएंगे जो आप चाहते हैं। अब चाहे वह चीज़ अच्छी हो या बुरी, इससे आपके अवचेतन मन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वह तो सिर्फ आपके आदेशों का पालन करता है। अवचेतन मन और स्वास्थ्य। दोस्तों, हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्ति है कि वह बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज भी स्वतः ही कर देता है। अगर हम हमारे शरीर की किसी बीमारी को लेकर
मन में यह धारणा रखते हैं कि मेरी यह बीमारी तो बढ़ रही है, तो आप यह मानकर चलिए कि कुछ ही दिनों में आपकी बीमारी और अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने अपने अवचेतन मन को यह संकेत दिया है कि आपकी बीमारी बढ़े। वहीं यदि आप अपनी किसी बीमारी के बारे में यह धारणा रखते हैं और विश्वास करते हैं कि मैं तेजी से स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी बीमारी दूर हो रही है, तो यकीन मानिए आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे शरीर का स्वस्थ होना या न होना हमारे मन पर निर्भर करता है। हम अपने विश्वास से अपने अवचेतन मन के द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे टिमोथी ग्रास से एलर्जी है, तो आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने एक खाली गिलास या नकली फूल रखकर उसे बता दें कि यह टिमोथी ग्रास है, वह तुरंत एलर्जी के लक्षण प्रकट करने लगेगा। गौर करें कि यह दाढ़ी बनाते समय लगे चेहरे के घाव को भर देता है। यह सटीकता से जानता है कि इस काम को कैसे करना है। डॉक्टर घाव की पट्टी करता है, वह कहता है प्रकृति इसे भरती है। प्रकृति का मतलब है प्राकृतिक नियम, अवचेतन मन या आत्मरक्षा का नियम। जो अवचेतन मन का कार्य है, आत्मरक्षा का भाव प्रकृति का पहला नियम है। आपका सबसे प्रबल भाव सभी आत्म सुझावों से सबसे शक्तिशाली होता है। आपने अभी अभी सीखा है कि आप प्राकृतिक प्रवृत्तियों की अवहेलना करते हुए सुझाव द्वारा किसी दूसरे या अपने खुद के शरीर में रोग जगा सकते हैं। यह पूरी तरह स्वाभाविक और स्पष्ट है कि प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अनुरूप दिए गए सुझावों में ज़्यादा शक्ति होती है। स्वास्थ्य को बनाए रखना और दोबारा स्थापित करना शरीर में बीमारी लाने से कहीं ज़्यादा आसान होता है। जो आस्था उपचार को संभव बनाती है, वह एक निश्चित मानसिक नजरिया है, सोचने का एक तरीका है, एक आंतरिक निश्चितता है, सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि रोग का कारण मन में होता है, उपचार की प्रक्रिया भी मन में ही घटित हो सकती है। अवचेतन मन और शराब। आज के समय में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग आदतन शराबी बन गए हैं। उनका शराबी बनने का कारण भी वे स्वयं ही हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार अपने मन को यह एहसास दिलाया है कि शराब से उसे शांति मिलती है, उसकी टेंशन दूर होती है। इसके अलावा शराब की ओर भागने का एक कारण यह भी है कि वह अपने मन में इस प्रकार की छवि बना लेता है जिससे वह शराब पीने की ओर अग्रसर होता है। जैसे वह शराब का पैक बना रहा है, वह दोस्तों के साथ शराब को एंजॉय कर रहा है। दोस्तों, पहला पैक शराबी को हरकत में ले आता है। लोकप्रिय वाक्य है, एक पैक पीने के बाद वह दौड़ने लग जाता है। पूरी संभावना यह है कि वह तब तक पीता रहता है जब तक कि अचेत अवस्था में लुढ़क नहीं जाता। शराबी के साथ अमूमन देखा जाता है कि वह सभी तरह के वादे करता है, जैसे दोबारा कभी नहीं पीऊंगा। ऐसे कथनों का कोई मतलब नहीं होता है। वह अपराध बोध से जकड़ा होता है, गिलानी और शर्म के जबरदस्त भाव की गिरफ्त में होता है। इसके अलावा वह खुद को शारीरिक दृष्टि से बहुत कमजोर भी बना चुका है। कम से कम अस्थायी तौर पर वह शराब से दूर रहने के लिए मजबूर होता है। शराबी सचमुच मानसिक और शारीरिक तौर पर कष्ट उठाता है। कांपते हाथ और फड़कती मांसपेशियां उसके मन की मुश्किलों को उजागर करती हैं। वह रातों को सो नहीं पाता है। वह आमतौर पर अपने सभी मित्रों को भी गंवा देता है। उसके परिवार के सदस्य तक उसका साथ छोड़ देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा, सम्मान और ओहदा गंवा देता है। बहुधा शराबी एक दीर्घकालीन झूठा बन जाता है, अक्सर भिखारी भी। आपके भीतर अवचेतन मन में असीम शक्ति के भंडार और उपचारक शक्ति है। इससे इसी समय परिचित हो जाएं। यदि आप शराबी हैं तो इसे स्वीकार करें, मुद्दे से न कतराएं। कई लोग शराबी इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वे इसे मानने से ही इनकार कर देते हैं। अगर शराबी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने मन को फिर से कंडीशन करना होगा, अपनी पुरानी मान्यताओं को बदलना होगा। उसे हमेशा पॉजिटिव और अच्छे विचार ही अपने मन में रखने होंगे। अपने अवचेतन मन को यह बताना होगा कि वह शराब छोड़ रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप शराब पीने की आदत से मुक्त हो जाएंगे। अवचेतन मन और दौलत। ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या यह है कि जब कारोबार मंदा होता है या शेयर बाजार लुढ़क जाता है
या वे अपने निवेश गंवा देते हैं तो उनके पास समर्थन के अदृश्य साधन नहीं होते हैं। वे असहाय नजर आते हैं। उनकी असुरक्षा का कारण यह है कि वे यह नहीं जानते हैं कि अवचेतन मन का दोहन कैसे किया जाए। वे इसके भीतर छिपे अकूत खजाने से अपरिचित हैं। गरीब मानसिकता वाला आदमी खुद को गरीब परिस्थितियों में पाता है। दूसरी ओर दौलत की मानसिकता वाले आदमी के पास हर वह चीज है जिसकी उसे जरूरत है। संसार को इस तरह नहीं बनाया गया था कि लोगों को गरीबी का जीवन जीना चाहिए। आप दौलतमंद हो सकते हैं, आपके पास आपकी ज़रूरत की हर चीज़ हो सकती है और आपके पास काफ़ी बचत भी रह सकती है। आपके शब्दों में आपके मन के गलत विचार साफ करने और उनकी जगह सही विचार रखने की भी शक्ति होती है। दोस्तों, हम अपने अवचेतन मन की शक्ति से दौलतमंद बन सकते हैं। अमीर और गरीब होना हमारे मन पर निर्भर करता है। अगर हम यह मानते हैं कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता या फिर पैसे के बारे में हम गलत धारणा रखते हैं तो हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। दौलतमंद बनने के लिए हमेशा दौलत पाने की भावना रखें। दौलत की भावना दौलत उत्पन्न करती है। सफल होने की भावना सफलता उत्पन्न करती है। इसे हर समय मन में रखें। अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है, एक तरह का सर्वव्यापी बैंक। आप इसमें जो भी जमा करते हैं या जिसकी भी छाप छोड़ते हैं यह उसे बढ़ा देता है, चाहे यह अच्छा हो या बुरा। अवचेतन मन आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी देता है। हर समय जब आप जागें तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के बारे में सोचें। हमेशा अच्छी और सफलता पाने वाली चीज़ों को महसूस करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अवचेतन मन में यह संदेश जाएगा कि आपको दौलत और सफलता चाहिए। यकीनन आपको वह चीज़ें प्राप्त होने लग जाएंगी। वैवाहिक समस्याओं में अवचेतन मन का इस्तेमाल। अगर आपको एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो हर प्रकार से श्रेष्ठ हो, संस्कारवान हो तथा गुणी हो, तो आपको इस प्रकार की कल्पना अपने मन में करनी होगी। आपको किस प्रकार का जीवन साथी चाहिए इसके बारे में सोचें और यह महसूस करें कि वैसा जीवन साथी आपको मिल चुका है। ऐसा कभी न सोचें कि मैं तो किसी भी लायक नहीं हूँ, शायद ही मुझे कोई अच्छा जीवन साथी मिले। तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको कभी भी अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पाएगा। उठते, बैठते और सोते समय हमेशा वह कल्पना अपने मन में करें कि आपको ऐसा जीवन साथी चाहिए। अगर आप ऐसा रोज करते हैं और इस पर विश्वास करते हैं और महसूस करते हैं तो यकीन मानिए आपको वैसा जीवन साथी मिल जाएगा जैसा आप चाहते हैं। यदि आप पहले से ही विवाहित हैं और आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो उस समस्या को न बढ़ाएं और किसी दूसरे व्यक्ति से इसके बारे में चर्चा न करें। हमेशा अपने पति या पत्नी की प्रशंसा करें, उसके अच्छे गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। हमेशा मन में यह सोचें कि मेरा पति या पत्नी अच्छी है, वह मेरा बहुत ख्याल रखती है या रखता है और हमारा रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आप इस प्रकार की बातें अपने मन से करते हैं तो कभी भी आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। जब आप इस ऑडियो बुक समरी को सुन रहे हैं तो शायद आप कह रहे हैं, मैं एक युवा दंपति को जानता हूँ जिनका हाल ही में विवाह हुआ था। उन दोनों ने मन के नियमों का इस्तेमाल किया। वे हर तरीके से पूरी तरह सुखी नजर आ रहे थे, लेकिन अब वे तलाक के बारे में सोच रहे हैं। जिस मानसिक नजरिए ने उन्हें एक दूसरे के प्रति आकर्षित किया और प्रिय बनाया था, विवाह कायम रखने के लिए उसे बनाए रखना चाहिए था और मजबूत बनाना चाहिए था। यदि कोई मतभेद उत्पन्न होता है या हल्की बहस होती है और एक जीवन साथी अपने मन में द्वेष या शत्रुता जैसे किसी नकारात्मक विचार को पाल लेता है तो वह अपने मन में भूल के साथ एक हो रहा है और यह वैवाहिक खुशी के लिए विनाशकारी होता है। विवाहित लोगों में जो छोटे मोटे झगड़े और बहस होती है उनसे चोट नहीं पहुंचेगी। यह तो सतत शिकायत या दुर्भावना होती है जो नुकसान करती है। जब कहे गए कठोर शब्दों को कुछ मिनट बाद भुला दिया जाता है और माफ कर दिया जाता है तो कोई नुकसान नहीं होता। खतरा तो तब होता है जब आहत होने की भावना लंबी चलती है। यदि कोई इंसान चिंता करना शुरू करता है और अपनी पत्नी द्वारा कही या की हुई चीज़ों के कारण उसके खिलाफ अस्वस्थ मानसिकता बना लेता है
तो वह व्यभिचार कर रहा है, क्योंकि वह मानसिक रूप से कटुता में संलग्न है। यह मनोदशा विवाह को खतरे में डाल देगी जब तक कि वह अपने जीवन साथी को क्षमा नहीं कर देता और उसके प्रति प्रेम व सद्भाव संचारित नहीं करता। तो आदमी कटु और द्वेषपूर्ण है। उसे अपनी नुकीली टिप्पणियां निगलने दे। दूसरों का ध्यान रखने, दयालु और सभ्य होने के लिए उसे लंबी दूर तक जाने दे। वह कुशलता से मतभेदों से कन्नी काट सकता है। अभ्यास और मानसिक प्रयास से वह बैर भाव की आदत से बाहर निकल सकता है। फिर वह न सिर्फ अपनी पत्नी के साथ बेहतर संबंध बनाने में समर्थ होता है, बल्कि अपने कारोबारी सहयोगियों के साथ भी ज़्यादा अच्छे संबंध बनाएगा। सद्भाव की अवस्था को अपनाएं, इससे अंततः आपको शांति और सद्भाव मिलेगा। अवचेतन मन और मार्गदर्शन। अगर आप अपने जीवन में किसी समस्या से ग्रसित हैं और आपको इसका समाधान चाहिए, लेकिन यह आपको नहीं मिल रहा है, तो आप अपने अवचेतन मन के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह मार्गदर्शन आपको तभी मिलेगा जब आप तनाव मुक्त और खुश रहेंगे। सोने से पहले अपने मन को बता दें कि आपको अमुक समस्या का समाधान चाहिए, और यह विश्वास करें कि जल्दी ही आपका अवचेतन मन आपको इसका समाधान सुझा देगा। कुछ समय में या फिर कुछ दिन में आप देखेंगे कि अचानक आपके मस्तिष्क में उस समस्या का समाधान आपको मिल जाता है और आप खुश हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे अवचेतन मन के द्वारा हम हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ ऑथर हमें एक सरल तकनीक के बारे में बताते हैं जिस पर आप अमल कर सकते हैं। मन को शांत कर लें, शरीर को स्थिर कर लें और इसे तनाव रहित होने को कहें। इसे आपका आदेश मानना ही होगा। इसकी अपनी कोई इच्छा शक्ति, पहल शक्ति या बुद्धि नहीं होती है। यह एक भावनात्मक डिस्क है जो आपके विश्वासों और छापों को दर्ज करती है। अपने ध्यान को गतिहीन बना लें। अपने विचार अपनी समस्या के समाधान पर केंद्रित करें। अपने चेतन मन से इसे सुलझाने की कोशिश करें। सोचें कि आदर्श समाधान से आपको कितनी खुशी मिलेगी। यदि आपका मन भटकता है तो इसे धीरे से वापस लौटा लें। इस उम्मीदी निंद्रालु अवस्था में धीरे से और सकारात्मक अंदाज में कहें, अब जवाब मेरा है। मैं जानता हूं कि मेरा अवचेतन मन जवाब जानता है। अब समाधान की मनोदशा या भावना में जिएं। उस भावना का अनुभव करें जो आदर्श जवाब आपके पास होने पर महसूस होती है। अपने मन को आरामदेह तरीके से इस मनोदशा में खेलने दें, फिर नींद में लुढ़क जाएं। आप उम्मीद से कहीं ज़्यादा जल्दी सो सकते हैं, लेकिन आप जवाब के बारे में सोच रहे थे, वह समय बर्बाद नहीं हुआ। जब आप जागते हैं तब भी अगर आपको जवाब न मिले तो कोई दूसरी चीज़ करने में व्यस्त हो जाएं। जब आप किसी दूसरी चीज़ में व्यस्त होते हैं, शायद तभी जवाब आपके दिमाग में उस तरह आएगा जिस तरह टोस्ट किसी टोस्टर से उछलता है। कभी भी अपनी समस्याओं के बारे में इस अंदाज में न सोचें जैसे चीज़ें ज़्यादा बुरी बनती जा रही हैं। मुझे कभी जवाब नहीं मिलेगा, मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यह निराशाजनक है। यहाँ आप नियम को उलट रहे हैं और उस अच्छे काम को बर्बाद कर रहे हैं जो आपने किया है। जवाब के बारे में सोचने से अवचेतन की बुद्धि सक्रिय हो जाती है, जो सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है और जिसके पास उपलब्धि के लिए आवश्यक सारी जानकारी होती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी गई किताब द मिरेकल ऑफ योर माइंड एक असाधारण पुस्तक है जिसमें लेखक ने अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बताया है। लेखक बताते हैं कि हम अपने जीवन में किसी भी समस्या का समाधान, किसी वस्तु को प्राप्त करना, दौलत हासिल करना, अच्छा स्वास्थ्य पाना, अच्छा जीवन साथी पाना, तमाम चीज़ें अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में जो भी दौलतमंद और सफल व्यक्ति हैं, उन्होंने जाने या अनजाने में इस अवचेतन मन का प्रयोग जरूर किया है, तभी वे सफल हुए हैं। दोस्तों, अगर आप भी दौलतमंद और सफल इंसान बनना चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और इसका इस्तेमाल करें। आपको द मिरेकल ऑफ योर माइंड बुक समरी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।